हेलो वांगशी लवर्स एंड ईशान लवर्स। तो गाइस, कल की पोस्ट में मैंने पूछा था कि क्या जान को पता है कि वो प्रेग्नेंट है। पर आप में से कुछ को लगा कि हाँ, पर नहीं, इसका आंसर नहीं है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में केवल ईबो को और यानली को पता है। हमारे युवान को भी नहीं पता है। जब जान हर्ट हो गया था तो डॉक्टर्स ने उसे ट्रीट किया था। ये बात तब उन्होंने ईबो को बताई थी कि जान प्रेग्नेंट है, और इस बारे में अभी तक जान को, युवान को या लैंस जान या उसके अंकल को नहीं पता है। तो इसका बाद ये सब जानेंगे हम लोग आगे के पार्ट्स में, और हमारा जान भी। तो आई होप मैंने ये डाउट आपका सबसे पहले क्लियर कर दिया। तो दूसरी बात रही कि थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना वेट करने के लिए, और सॉरी मैंने आपसे इतना ज़्यादा वेट कराया। तो चलिए, बिना अब वेट कराया आपसे हम आगे का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं कि एज़ प्लान्ड हमारा प्यारे से ईजान एक सामने आ चुके हैं, और अब हमारे ईजान के सामने, हमारे ईबो के सामने जान का पास्ट, उसकी बॉयफ्रेंड के साथ का पास्ट सब कुछ दिखाई देता है। ये सब जानने के बाद ईबो की आंखों से आंसू गिर जाता है और जान इसे देखता है। ईबो जल्दी से जान को एकदम टाइटली हग कर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था इसके बारे में सच में, और मुझे पता है तुम्हारा डर क्या है। माफ़ कर देना, मैं समझ नहीं पाया। मैं वादा करता हूँ ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, तुम्हें हर्ट अपने सपनों में भी नहीं, और युवान को तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हें समय देना चाहिए था। इस तरीके से तुम्हें बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करना चाहिए था, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई एम सॉरी। और जिस तरीके से मैंने कल बात की तुमसे, परसों बातें की, मुझे माफ़ कर दो। जान कहता है, नहीं, गलती मेरी है, मुझे माफ़ कर दो। युवान बीच में आता, कहता है, अच्छा रुकिए, अभी डैडा का पास्ट बचा हुआ है। जान कहता है, तुम्हारे डैडा का कौन सा पास्ट है? तुम्हारे डैडा का भी कोई बॉयफ्रेंड था क्या? वो अपनी नैरो आई से ईबो की तरफ देखता है। ईबो डर के कहता है, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, और मैं कोई भी रिलेशनशिप में नहीं था पहले। तो फिर युवान कहता है, ओहो मम्मा, आप इतने जेलस क्यों हो रहे हो? बात तो सुनो मेरी। मैं कह रहा हूँ कि डैडा का पास्ट, मतलब डैडा ने आपको आई लव यू कहा, पर आपने रिप्लाई नहीं दिया। मैं बताना चाहता हूँ कि आप डैडा की आई लव यू की कीमत क्या है। तो फिर से स्टोरी पास्ट में जाती है और हमें दिखाया जाता है हमारा प्यारा सा 5 साल का ईबो, क्यूट सा बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, और वो अपनी मम्मा के साथ खेल रहा है, और वो मम्मा के आसपास घूमते हुए कहते हैं, मम्मा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो फिर यानली कहती है, और मेरा क्या, मुझे आई लव यू नहीं। और सब सिचान कहता है, और मेरा, और ईबो की डैडा कहते हैं, और मेरा, और इसके अंकल कहते हैं, और ये वो मेरा। ईबो कहते हैं, नहीं, आप में से किसी को भी मैं आई लव यू नहीं कहूँगा। ये आई लव यू केवल मेरी मम्मा के लिए और मेरी ओमेगा के लिए, क्योंकि वो दोनों मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्पेशल होंगे, और मैं उससे ही आई लव यू कहूँगा जिसे मैं अपना ओमेगा मानूंगा, और पूरी लाइफ उसी के साथ रहूँगा, जैसे डैडा मम्मा के साथ रहते हैं। उस छोटे से बच्चे की ऐसी बातें सुनकर हमारे प्यारे से यार की मदर, उसे क्यूट, ईबो की मदर उसे क्यूट सा प्यारा सा हक करती है और कहती है, ईबो हमेशा अपनी ओमेगा को समझना, उसकी बातें समझना, और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना, ठीक है? ईबो कहता है, यस मदर, मैं हमेशा अपने ओमेगा को अच्छे से प्रोटेक्ट करूँगा, और ये आई लव यू केवल मेरे ओमेगा के लिए और मेरी मम्मा के लिए है, सीजी के लिए भी नहीं। और हमारी प्यारी सी अयाली उस समय पावर चढ़ती है, और तभी वो कहता है, ओह सीजे, आपके लिए मैं दूसरी चीज़ों का यूज़ करता हूँ। याली कहती है, क्या? वो थोड़ी सी नाराज़ थी। तो ईबो कहता है, माई सीजे इज़ द बेस्ट इन दिस होल यूनिवर्स। और फिर लैंसी चैन कहते हैं, मेरा क्या? फिर ईबो कहता है, माई गोगो इज़ द बेस्ट इन होल ईबोस वर्ल्ड। और फिर डैडा और अंकल का क्या? वो दोनों एक साथ कहते हैं। तो फिर ईबो कहता है, ओहो, अब मुझे नहीं पता, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। तो फिर सब उसे ज़ोर से हंसने लगता है ईबो की क्यूट सी हरकतें देखकर। और तब समय थोड़ा और बीतता है, और अब वो दिन आता है जिस दिन कुछ ऑफिसर्स, कुछ इवल पर्सन्स थे, टेररिस्ट थे,
ईबो के घर में घुसकर उसकी मम्मा और डैडा को मार दिया था। और हमारा प्यारा सा छोटा सा ईबो छुप कर एक तरफ डर के बैठा हुआ था। उन सब के जाने के बाद ईबो बाहर आता है, अपनी मम्मा को उसके चेहरे को अपने हाथ में लेता है और उसे हग करते हुए रोते हुए कहता है, मम्मा आई लव यू, प्लीज़ उठिए ना मम्मा। आप चाहते हो ना कि अब ईबो आपको हमेशा आई लव यू कहे? आप हमेशा चाहते हो ना कि ईबो आपको आई लव यू कहे? मम्मा प्लीज़ उठिए ना, ईबो आपको हमेशा आई लव यू कहेगा। तो छोटा सा ही बोलने लगता है और उसके पास उस समय कोई भी नहीं था। बाद में यानली, लांसीचान और उसके अंकल आते हैं, ईबो को संभालते हैं, पर ईबो एकदम चुप हो गया था। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी मदर और फादर को मरते हुए देखा था। एक छोटे से बच्चे के दिल पर क्या बीती होगी, शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इट इज़ इम्पॉसिबल। कोई भी इस पेन को बहन नहीं कर पाएगा। एक छोटा सा बच्चा कभी भी ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। और तब से ईबो बहुत ही ज़्यादा क्वाइट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा क्वाइट। और तब उस बीच में यानली आती है और कहती है, मेरा भाई ईबो सबसे ज़्यादा चीयरफुल था। हमारी पूरी फैमिली में कह ले हम लोग का जनरेटर था, पावर जनरेटर। पर जैसे इसने अपनी मुस्कान खो दी, हमारी फैमिली भी मानो जैसे स्प्रिंग के जाने के बाद पत्तियां झड़ जाती हैं, पूरा माहौल ही बेजान हो जाता है, वैसे ही कल हो गया था। सब बस अपने काम से काम रखने था। और मैं हमेशा से चाहती थी कि ऐसा कोई आए जो इस मेरे प्यारे ईबो को मुस्कुराना सिखा दे। चान, तुमने उसे मुस्कुराना सिखा दिया। ईबो युआन की मासूमियत में, उसकी बचपना में खुद को जीता है, खुद के साथ उसे जीना चाहता है। प्लीज़ खुद को उसे दूर मत करो। मेरे बच्चे, मेरे भाई ने पहले ही अपना बचपना खो दिया है और अब अपने बच्चे के रूप में उसके साथ फिर से उसे जी रहा है। युआन और जान, प्लीज़ मैं तुम दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे भाई को हर्ट मत करना कभी भी। और प्लीज़ जान, उसे एक्सेप्ट कर लो। उसने आज तक आई लव यू केवल अपने मदर के लिए और अपने होने वाले ओमेगा के लिए बचा कर रखा है, तो उसकी कीमत क्या है तुम समझ रहे हो ना। जान की आंखों से आंसू गिरे थे। ये सब कुछ जानने के बाद जान ईबो के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, आई एम सॉरी। मुझे लगा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी नेचर के हो, किसी से भी कहते हो। मुझे नहीं पता था इसकी कीमत क्या है। मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता था जो दर्द तुम अपनी स्माइल के पीछे छुपा रहे थे, मैं इसे कभी नहीं समझ पाया। जान रो रहा था और तब ईबो कहता है, बस करिए, मेरे ओमेगा को आपने रुला दिया, ये बहुत ही गलत बात है। हाँ, कि क्या बात हुई? ईबो जान के आंखों के आंसू को पोंछता है और कहता है, बस। और तब अब इतनी सब चीज़ें देखकर तो किसी को भी समझ आ जाएगा कि यहाँ चल क्या रहा है। तो ईबो कहता है, मेरे फ्लावर्स और बुकेस का है, मुझे उसे प्रपोज़ करना है। तो फिर दोनों कुछ सर्वेंट्स वहाँ वो सब चीज़ लेके आती है। ईबो अपनी नीज़ पे बैठता है, एक बहुत ही ब्यूटीफुली रेड फ्लावर का बुके हमारे जान को देता है और उसे शादी के लिए प्रपोज़ करता है। और जान भी एकदम हैप्पीली उसे एक्सेप्ट करता है। और तब जान और ईबो वहाँ से स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी फादर उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे उनकी मैरिज को कराने के लिए। तो वो दोनों वहाँ जाते हैं और तब फादर कुछ प्रेयर्स करते हैं और फिर वाउस लेते हैं। पहला था कि मिस्टर वांग ईबो, एज अ स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग अल्फ़ा, क्या आप शाहजहान को अपनी ओमेगा की तरह एक्सेप्ट करते हैं और क्या आप हमेशा उसका साथ देंगे, उसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसे हैप्पी रखेंगे, उसकी हर पेन में उसका साथ देंगे? ईबो कहता है, आई डू। और सेम चीज़ जान भी रिपीट करता है। और तब फादर कहते हैं, आप दोनों अब मैरिड हैं और अपने इस मैरिड लाइफ को आप एक किस के साथ अपनी मैरिज को सील कर सकते हैं बिना कोई सेकेंड वेस्ट किए। जान को ईबो टाइटली अपने पास पुल करता है, जैसे पैशनेट सा बहुत ही रफली वाला किस करता है। यानी हमारे प्यारे से युआन की आंखों को कवर कर देती है और युआन कहता है,
ओहो आंटी, ये सब मैं रोज़ देखता था। हाँ, डैडा फ्लर्ट करते थे और मम्मा उसे भगा देती थी, पर कभी कभी डैडा किस भी कर लेते थे मम्मा को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने देखा है। तो फिर यानली कहती है ये शेमलेस है, सच में बिल्कुल ईपो पे गया है, शेमलेस बेटा, शेमलेस फादर का। तो फिर जान उसे हाथ मारता है, वो के चेस्ट पे कहता है छोड़ो मुझे, ईवो से छोड़ता है। और तब यानली और युआन के पास वो दोनों आते हैं, पर ईवो थोड़ा सा सैड लग रहा था। तो युआन कहता है क्या हुआ डैडा, आप हैप्पी नहीं हो, आपने मम्मा से शादी कर ली? तो ईवो कहता है युआन ऐसी बात नहीं है, मेरे अंकल और गगन नहीं है तो तुम्हारे डैडा थोड़ी सी ना उदास है, क्योंकि वो दोनों अटेंड नहीं कर पाए मेरी वेडिंग को। तो फिर वहाँ से हमारे प्यारे से अंकल चिराग और सिचैन की एंट्री होती और कहते हैं किसने कहा कि हमने अटेंड नहीं किया, हमने पूरी मैरिज को अच्छे से देखा है और यहाँ इमोशनल ड्रामे को भी जो कुछ हुआ। ये वो हैप्पीली उन्हें हग कर लेता है और कहता है गगो अंकल हम लोग यहीं थे? तो फिर वो कहते हैं हाँ हम यहीं थे, बस एक चेयर पे बैठ कर आराम से ये ड्रामा एंजॉय कर रहे थे। वो कहता है ओहो ये ड्रामा नहीं था। हाँ, तो फिर जान भी उनसे मिलता है, उन्हें ग्रीट करता है और हमारे प्यारे से अंकल हमारे युआन को गोद में उठाकर उसे टिंकलिंग करते हैं, उसे गुदगुदी करने लगते हैं और युआन ज़ोर से हंसता है। और ये वो दोनों बहुत ही ज़्यादा युआन के साथ घुल गए थे। जान खड़ा होकर ये सब देख रहा था, उसे बहुत ही अच्छा लगा कि उसके बेटे को फाइनली एक बहुत ही प्यारा सा फैमिली मिल चुका है। जान की आंखों में आंसू आ गए थे। ये वो उसके पास जाता है, उसकी आंखों के आंसू को पोंछता है और उसके वेस्ट को सहलाते हुए कहता है सब कुछ ठीक है, ओके सब कुछ ठीक है। तब हमारा प्यारा सा वो पूछता है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ तुम्हारी नज़र लग जाएगी हमारे युआन को। तब जान उसे मारते हुए कहता है अच्छा उसकी मम्मा की नज़र लगेगी उसे क्या? हाँ। तभी वो कहता है क्या हुआ बताओ मुझे। जान कहता है जब से मैंने युआन को अपने हाथों में उठाया था ना, तब से डर था कि क्या उसकी रियल फैमिली आएगी और मुझे उसे दूर कर देगी। क्या युआन मुझे छोड़कर चला जाएगा? आज ये डर फाइनली मेरे दिल से चला गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा बच्चा फाइनली उसे भी बहुत अच्छी फैमिली मिल गई। तब वो नॉटली पूछता है अच्छा ठीक है ये सब तो ठीक, पर वेडिंग नाइट का क्या? तब जान ब्लश करते हुए कहता है क्या मतलब वेडिंग नाइट का? कुछ नहीं होने वाला, ओके मैं युआन के साथ सोने वाला हूँ। ऐसे भी इतने दिन से मैं युआन के साथ सो नहीं पाया अच्छे से। ईवो कहता है अरे ये तो अनफेयर है, नहीं वेडिंग नाइट तो होनी चाहिए है ना गगा? तब जान नोटिस करता है कि सभी लोग उसे और ईवो की कन्वर्सेशन को सुन रहे थे और देख रहे थे। तो जॉन धीरे से ईवो को हिट करते हुए देता है शेमलेस, तुम बहुत ही ज़्यादा शेमलेस हो, कोई ऐसे भी कहता है क्या? तो फिर लैंस ही जान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे इस पर्वत भाई की आदत पड़ ही जाएगी, इसकी हरकतें ऐसे ही हैं। तो ईवो कहता है क्या पर्वत? अपनी वाइफी के साथ मैं तो कह रहा हूँ, किसी और के साथ थोड़ी ना, जिसमें पर्वत कैसा? क्यों ये मेरा राइट नहीं है क्या? यहाँ की इनकी क्यूट सी मस्ती चल रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग कल देखते हैं कि वेडिंग नाइट होती है या एक गुड न्यूज़ पता चलती है। तो गाइस मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी छोटी है, पर टाइम नहीं था मेरे पास, तो और वैसे भी इतने दिन हो गए तो मैंने सोचा समय है नहीं, लेकिन बनाना भी तो वीडियो ज़रूरी है ना, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा छोटा सही से पर एक वीडियो आपके लिए छोड़ ही देती हूँ। तो बस ये रहा वीडियो। और हाँ अभी फ़िलहाल रेगुलर नहीं हो पाऊँगी, पर 1 अक्टूबर से रेगुलर तो हो जाऊँगी। हाँ चलिए बाय बांग्शा लवर्स एंड ईजा लवर्स।